गुड मॉर्निंग। ध्यान से सुनो, हम आपके लिए सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन लाए हैं। ये तब तक सिलसिला चलेगा जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता। प्योर बोर्ड है, बोर्ड के अलावा हम कोई चीज़ को टच नहीं करेंगे। सीधे सीधी हम बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, जो आप लोग का 14 तारीख मतलब 1 तारीख या 2 तारीख से, 6 तारीख से भी डिसाइडेड है। उस तारीख से आपके बोर्ड का एग्ज़ाम जो है हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। हम बिल्कुल बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं और किसी पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान से देखो तो याद करना है। जो लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन याद करना है, रट्टा मारना है सिंपली। रेडियस रेशियो पूछ रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो क्या आता है? 0.225 से लेके 0.414 तक। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस रेशियो आता है वो कितना आता है? 0.414 से 0.732 तक। तो याद रखना है, टेट्राहेड्रल वॉइड का 0.225 से लेके 0.414 तक, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 0.414 से लेके 0.732 तक। ये दोनों इसी के वॉइड्स हैं। ठीक है, इस पर हमें वो क्वेश्चन भी दिए हैं। यहाँ देखो, कह रहे हैं कि रेडियस रेशियो ऑफ सोडियम का वैल्यू दे दिए 90 एंगस्ट्रम और क्लोरीन माइनस का दे दिए 180 एंगस्ट्रम। हम पूछ रहे हैं कि बताओ कौन से वॉइड में सोडियम प्लस जाएगा, कौन से वॉइड में जाएगा। तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला होता है R प्लस बाय R माइनस। तो R प्लस कौन है? सोडियम का वैल्यू ऊपर रखेंगे 90 बाय 180। ठीक है, कट के 1/2 आ जाएगा 0.5। 0.5 देखो तो किस में जा रहा है? इसी के बीच में आएगा ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। इसका मतलब सोडियम जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। आगे समझ में। अगली बात हम बोल रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड 2 टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक। मतलब इनका हर एक दिशा में प्रॉपर्टी सेम होगा, जबकि इसका प्रॉपर्टी हर एक दिशा में क्या होता जाएगा? अलग अलग होता जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। अगली बात, शॉटकी डिफेक्ट। याद करो, हमने बोला था, हमने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ाया था, स्टोआइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ाया था। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बताया था जिसमें वो डिफेक्ट जिसमें फार्मूला में कोई चेंज नहीं आता है, उसी को कौन सा डिफेक्ट कहते हैं? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें भी पॉइंट डिफेक्ट बताया था। कौन सा डिफेक्ट बताया था बेटा? पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट को ही कितने भाग में बांट दिए थे? 2 भाग में। एक को बोला था शॉटकी डिफेक्ट और दूसरे को क्या बोला था? फ्रैंकल डिफेक्ट। याद आया? पॉइंट डिफेक्ट को बांटे थे बेटा स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में तो अलग था। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 2 डिफेक्ट था, शॉटकी और फ्रैंकल। शॉटकी डिफेक्ट में क्या था बेटे? इसमें डेंसिटी घट जाता है, याद रखिएगा। इसमें इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन मिस करते हैं। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड में होता है, किसमें किसमें होगा? जैसे CHCl का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है 8:8, और NaCl का भी याद रखना है 6:6। और AgBr, जरा ध्यान से देखो, AgBr को हम गोल कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस। तो इसका आंसर होगा सब। ये इसमें डेंसिटी घटती है, हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है, और इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन मिसिंग फ्रॉम लैटिस होता है। इसी का उल्टा बताए थे फ्रैंकल डिफेक्ट, याद है? फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? केटाइन जो है अपना जगह छोड़ के अपने ही एनाइन के वैकेंसी में चला जाता है। दूसरी बात, ये लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। जैसे ZnS 4:4। उसके बाद हम बोले थे कि एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताओ जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, तो AgBr वो कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट को शो करता है। अच्छा, इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए फ्रैंकल डिफेक्ट का दूसरा नाम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी होता है। क्या होता है? डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। अगला,
यहाँ देखो एक कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने कहा था रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या संबंध आया था, याद करो, a बराबर 2r आया था सिंपल क्यूब में। दूसरा BCC में कितना आया था, 4r बराबर √3a, ठीक है। और FCC में कितना आता था, 4r इक्वल टू √2a, ठीक है। याद रखिएगा रिलेशन बिटवीन a और r किस में, सिंपल क्यूब में a बराबर 2r, BCC में 4r बराबर √3a और FCC में 4r बराबर √2a। तो यहाँ 4r/√3 आता है, जबकि यहाँ क्या आता है, 4r/√2a आता है। आओ इधर, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल FCC, BCC और SC में पूछा जाए, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल FCC, BCC और SC में पूछा जाए तो FCC में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, ठीक है। BCC में नंबर ऑफ एटम 2 आते हैं और SC में नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं, 1, याद रखना है। FCC में कितने आते हैं, 4, BCC में कितने आते हैं, 2, अच्छा, और SC में कितने आते हैं, 1। पैकिंग इफिशियंसी निकालना है, किसमें, SC में, BCC में और FCC। अच्छा, FCC को कौन सा पैकिंग बोलते हैं, FCC को CCP पैकिंग कहते हैं या ABC पैकिंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। किसको, FCC को CCP पैकिंग या फिर क्या बोलते हैं, ABC पैकिंग कहते हैं। एक और होता है बेटा इसी के जैसा, याद रखना है, इसी के जैसा होता है, क्या होता है, बोलो जल्दी, इसी के जैसा होता है HCP पैकिंग और उसको ABAB पैकिंग कहते हैं, ABAB पैकिंग, क्या कहते हैं, ABAB पैकिंग। इसी के जैसा होता है। कहोगे इसी के जैसा क्यों, क्योंकि इसका भी वैल्यू इसी के जैसा आता है, इसका भी वैल्यू इसी के जैसा होता है। आ रहा है समझ में, मतलब ऐसा ही होता है बिल्कुल, ठीक है। अब आओ, पैकिंग इफिशियंसी पूछ रहा है, किस में, सिंपल क्यूब में। अभी हम बोले थे नंबर ऑफ एटम बताओ, इसमें 1 बताए थे ना, इसमें कितना बताए थे, 2, ऊपर देखो यहाँ कितना बताए थे, 4। आ रहा है समझ में। मान लो पैकिंग इफिशियंसी ना पूछ के आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता, तो SC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताते, SC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताते, इसका कितना बताते बताइए, 6 बताते। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताए थे, 6:6। BCC का कितना बताए थे, 8:8 या 8 बताते। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं ना बेटा, सॉरी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताते तो क्या बताते, SC का, BCC का और ये FCC का। FCC का कोऑर्डिनेट मतलब क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितना बताते, इसका 12 बताते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, जबकि इसका 8 बताते हैं और इसका कितना बताते हैं, 6। कितना बताते हैं, सिंपल क्यूब में इसमें 6 बताते हैं, इसमें 8 बताते हैं, जबकि इसमें कितना बताते हैं, बताओ, इसमें कितना बताते हैं, 12। इन सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, याद रखिएगा। FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, FCC में, FCC कहो या CCP कहो या SCP कहो, सब में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 52। हम तो यहाँ पैकिंग इफिशियंसी की बात किए हैं, तो पैकिंग इफिशियंसी SC में कितना आता है, फ्रैक्शन में बात करें तो π/6, ठीक है, π/6। BCC में बात करें तो √3 π/8 फ्रैक्शन में, ये वाला याद रखिएगा। और FCC में बात करें तो π/3√2, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही आता है, किसमें, CCP लैटिस का दूसरा नाम ABC पैकिंग है और SCP का दूसरा नाम ABAB पैकिंग है, याद रखिएगा। CCP लैटिस का दूसरा नाम क्या है, ABC पैकिंग और SCP लैटिस का दूसरा नाम ABAB पैकिंग है। अच्छा, इसको जब ये आप परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो ये 52% आ जाएगा, ये 68 आ जाएगा, ये 74 आ जाएगा। इसमें वॉइड कितना होगा, खाली जगह, समझे, वॉइड कितना होगा, 48, इसमें कितना होगा, 32, इसमें 26। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, NaCl का बताइए, CsCl का बताइए, ZnS का बताइए, CaF2 का बताइए, Na2O का बताइए। देखिए ये दोनों अभी पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन, देख लीजिए। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, CsCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4, CaF2 का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा 8:4, क्या 8:4, Na2O का 4:8। इसको फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं बाबू एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइट। किसको, Na2O को एंटी फ्लोराइट और CaF2 को क्या बोलते हैं, फ्लोराइट स्ट्रक्चर।
आ गया समझ में? चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, उसी के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम कह रहे हैं कुछ सबस्टांस जिसका एग्जाम्पल फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस और फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस। याद है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में जो मैग्नेटिक डोमेन होता था सब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट होते थे ताकि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम आता था। याद है, यहाँ का क्या था, अपोजिटली मैग्नेटिक मोमेंट थे, मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे थे, मतलब इसका जो मैग्नेटिक डोमेन था ऐसे एक ही दिशा में ओरिएंट था, जबकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट दिशा में ओरिएंट था, जिसका नेट मैग्नेटिक इफेक्ट क्या आ जाता था, जीरो आ जाता था ना। इसमें क्या आ जाता था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाएगा। कारण क्या, इसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिटली ओरिएंट है, जबकि फेरी मैग्नेटिक में क्या होता था, एंड मतलब फेरी मैग्नेटिक में मैग्नेटिक डोमेन अनइक्वल नंबर में ओरिएंट होते थे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे 3 ऊपर है तो 1 नीचे आ जाएगा, तो ये अनइक्वल नंबर में मैग्नेटिक डोमेन ओरिएंट होते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, फेरोमैग्नेटिक का आयरन, कोबाल्ट, निकेल याद रखना, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक्स का मैग्नीज के कंपाउंड MnO2 और एंटी फेरोमैग्नेटिक का, हाँ तुम सही पकड़े हो, चुंबक Fe3O4 या Zn Fe2O4, ये इसका एग्जाम्पल होता है। अब आओ, कुछ कंपाउंड पहचानने के लिए दे सकता है 12 लेवल में। क्या देता है कि बताओ ये कौन सा सॉलिड है, कौन टाइप का सॉलिड है। जैसे आयोडीन रहे, CO2 रहे, NO2 रहे, वाटर रहे, आइस रहे, तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का, ठीक है। और जैसे बड़ा बड़ा जो कंपाउंड जो तुमको बड़ा दिखता है, जैसे डायमंड, ये फिक्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, बालू और सिलिकॉन कार्बाइड। कौन कौन, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन का SiO2 और SiC, ये सब कोवेलेंट सॉलिड है। याद करो, हमने सॉलिड को 2 भाग में बांटा था, पहला क्या बांटा था, क्रिस्टलाइन, और दूसरा एमॉर्फस। तो एमॉर्फस के कौन कौन एग्जाम्पल थे बताओ, ग्लास, प्लास्टिक और रबर, बताए थे ना। ये सब कैसे होते हैं, ये सब आइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि ये सब कैसा होगा, एनाइसोट्रॉपिक। और ये किसके एग्जाम्पल है, ये सब किसके अंडर में पढ़ाया गया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंडर में पढ़ाया गया था। अब देखो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो थोड़ा सा आप लोगों के लेवल में नहीं है, मगर देख लीजिए 2 क्वेश्चन। कहता है ए और बी फॉर्म क्रिस्टल, ए और बी क्रिस्टल बना रहा है, जिसमें बी फॉर्म FCC लैटिस और ए ऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो जो जैसे FCC, ध्यान सुनो, किसी क्रिस्टल में n नंबर ऑफ एटम है, कितना है, n नंबर ऑफ एटम, तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड दुगुना हो जाएगा बेटा, 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतना ही रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड Na रहेगा। जैसे FCC में बताओ, FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा कितना बेटा, 4, इतना ही संख्या में रहेगा। और HCP में हेक्सागोनल पैकिंग, जो इसी के जैसा है, इसको AB पैकिंग कहते हैं और इसको ABC पैकिंग कहते हैं, या CCP। FCC का ही दूसरा नाम है CCP या ABC पैकिंग, ABC बार बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको AB पैकिंग बोलते हैं, AB पैकिंग। आ रहा है समझ में। दूसरी बात, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 6 आते हैं, तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 12 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा कितना बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा 6। तो वही काम यहाँ कर रहे हैं कि AB फॉर्म क्रिस्टल, B फॉर्म FCC लैटिस, तो B की संख्या हो गई 4 और A टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो इसकी संख्या दुगुनी हो जाएगी 8। अब फार्मूला निकालने के लिए दोनों नंबर को इसके नीचे लिख दो और इसको कैंसिल आउट कर दो, या तो ऑप्शन में ये होगा, नहीं तो कैंसिल करके दिया होगा, तो कैंसिल कर लो ना 4 से, तो कितना आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो ले लो 2:1। आ गया समझ में, आओ 2:1। यहाँ देखो अगला है उसी तरह का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आता है, ये तो इस तरह का क्वेश्चन एक और आता है जिसमें एटम को कॉर्नर वगैरह पर रखेगा। क्या कहेगा, जैसे ABC 3 एलिमेंट मिलके एक क्रिस्टल बनाए जहां एक कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बेटा 1/8 होता है। याद रखना, कोई भी क्रिस्टल में, कोई भी क्यूबिक लैटिस में यदि कोई एटम कॉर्नर पर है ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8। फेस के सेंटर पर है तो 1/2। अब बॉडी के अंदर है तो कितना होता है, 1। और
एज के सेंटर पर है तो 1/4 होता है, तो वही उसी का सहारा ले रहा है, सब पढ़ाया गया है। यहाँ देखिए ABC फॉर्म क्रिस्टल ए एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, कॉर्नर पर है तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, कॉर्नर 8 होते हैं, 1/8 तो कितना हो गया, इसकी संख्या हो गई 1। बी ऑक्युपाइज फेस सेंटर, अब तो बोलो बी की संख्या कितनी हो जाएगी, फेस पर है तो 6 हो जाएगी, क्योंकि क्यूब में 6 फेस होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो इसकी संख्या कितनी हो गई 3। और बी सी कहाँ है, सी एट बॉडी सेंटर, सी बॉडी के सेंटर पर है तो इसकी संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि बॉडी का सेंटर का 1 होता है। फाइंड फार्मूला, तो हमने बोल दिया ए चूंकि कॉर्नर पर है तो 8 होंगे संख्या और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 तो 1 हो गया। बी कहाँ है, फेस के सेंटर पर, तो संख्या 6, 1/2 कितना हो गया 3। और सी कहाँ है, सी कहाँ है, बॉडी के सेंटर पर, तो 1 हो गया। फार्मूला क्या हो गया, A1 B3 C1। आ गया समझ में, इसके नंबर को इसके नीचे लिख दिए। आओ, यदि आपसे पूछता है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या दिखाओगे, तो ये फार्मूला याद रखना, ZmAq इंटू Na। अब तुम Z क्या है, नंबर ऑफ एटम, Z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन को मिला के क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो Z बराबर, जैसे SC के केस में क्या लिखोगे Z1, BCC के केस में Z बराबर क्या लिखोगे 2, और FCC के केस में अभी नंबर ऑफ एटम कितना बता दिए हैं 4, ये लिख लेना। M क्या है, मोलर मास, जो भी सबस्टेंस, जैसे सोडियम रहेगा तो सोडियम का मोलर मास, कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम का मोलर मास। A क्या है, वही एज लेंथ, A क्या है, एज लेंथ, A क्या है, एज लेंथ, ठीक है। और Na क्या है, एवोगाद्रो नंबर, जिसको आप मोल के नाम से भी जानते हो, एक मोल यही होता है, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, कभी कभी कैलकुलेशन के लिए 6 इंटू 10⁻23 भी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको रटना होगा बेटे, याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7। दुनिया में क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7। दुनिया में ब्रेवियास लैटिस, मतलब इस 7 क्रिस्टल में मौजूद यूनिट सेल की संख्या को ब्रेवियास लैटिस कहते हैं, और ब्रेवियास लैटिस की संख्या कितनी होती है 14। और यदि यह पूछा जाए, कहीं किताब में पूछा गया है कि सिमिट्री इन क्रिस्टल, कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल में कितने टाइप का सिमिट्री पाया जाता है, तो 23 टाइप का सिमिट्री पाया जाता है। तो ये 3 नंबर याद रखिएगा, 7, 14 और 23। 7 क्या है, क्रिस्टल सिस्टम, 14 क्या है, 14 है ब्रेवियास लैटिस, और 23 क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमिट्री या सिमिट्री एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिमिट्री, ठीक है, सिमिट्री इन क्रिस्टल या एलिमेंट ऑफ सिमिट्री। अब मेरी बात सुनो, यदि कहीं पर A बराबर B बराबर, कोई क्रिस्टल है जिसमें A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों 90 के बराबर है, तो ये क्यूबिक है। मान लो ये तीनों बराबर नहीं होते, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, तो इसको ट्राइक्लिनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइक्लिनिक। तो याद रखना, सबसे सिमेट्रिक क्यूबिक और सबसे इनसिमेट्रिक कौन होता है, ट्राइक्लिनिक। दूसरी बात, यदि मान लो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है मगर एंगल सारा बराबर है, तो इसको कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। क्या कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। और इसी का उल्टा, लेंथ सब बराबर मगर एंगल कोई बराबर नहीं, ठीक है, तो इसको रोम्बोहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम्बोहेड्रल। और एक एंगल यदि 120 हो जाए, क्या हो जाए, एंगल देख लेना, ये सब ऑप्शन में, एक एंगल यदि 120 हो जाए तो इसको हेक्सागोनल कहते हैं। फिर से सुनो, ये वाला कहाँ देखा है, मैच बॉक्स, माचिस के बक्सा में लेंथ तो ब्रेथ और हाइट बराबर नहीं होता मगर सारा एंगल 90 होता है, तो इसको कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। माचिस के बक्सा का जो शेप होता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। और ये शेप जहां सारा लेंथ तो बराबर है मगर एंगल बराबर नहीं है, तो इसको कहते हैं रोम्बोहेड्रल या इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन आपको रटना है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम डाल देंगे क्या बोलते हैं, जो 2 चैप्टर है जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एक साथ कंपाइल करके जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे डाल देंगे। ये कल ही डालेंगे, ठीक है। कल समझ लीजिए, जिनका टेस्ट होने वाला है वो एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन करें। आपका कल सारे लेक्चर आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और आपको याद रखने हैं, सारे ऑब्जेक्टिव हम सेट कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।